जय हिंद साथियों। एक बहुत ही ऐसी खबर जो कि आप लोगों को अपने हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए सोचने में मजबूर कर देगी। आपको लगेगा कि हम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या कहीं किसी मुस्लिम कंट्री में तो निवास नहीं कर रहे हैं। हम जब भी किसी की शव यात्रा को देखते हैं जिसमें कि हजारों लाखों की पब्लिक हो, तो हमारे मन में विचार कौनता है कि जरूर किसी महापुरुष की, किसी सैनिक की जिसने अपने देश के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया हो। दोस्तों, अभी आप जो पीछे ये मजमा देख रहे हैं जिसमें कि एक जनाजे के अंदर हजारों की तादाद में एक पक्ष बुरी भीड़ के साथ में इस जनाजे के अंदर उमड़ा हुआ है। एक जनाजा गुजर रहा है और उसके साथ में है हजारों की पब्लिक। देख के आपको ऐसा लगेगा कि जरूर ये किसी महापुरुष की शव यात्रा निकल रही है। जरूर इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की भूमि के लिए अपना त्याग किया होगा। अवश्य इसने जितने वर्ष ये जिया, इसने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, देशवासियों के लिए जरूर कोई ऐसा कार्य किया है कि आज पूरे जनता इसके जनाजे में इसके साथ उमड़ पड़ी है। यह आपकी गलत फहमी है दोस्तों। यह कोई महापुरुष का जनाजा नहीं है। यह है, इसके लिए जाना होगा हमें और आपको आज से चंद वर्ष पूर्व कोयम्बटूर 1998 का वहां सा ध्यान होगा जिसमें कि कहीं हिंदुओं की जाने गई थी। एक सेल ब्लास्ट जो कि 12 किलोमीटर के दायरे के अंदर कई जगह पर बम विस्फोट हुए थे और जिसके अंदर 58 लोगों की गई थी जाने और 200 से ज्यादा हुए थे घायल। उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी साहब का वहां पर दौरा था और शायद उन्हीं की मृत्यु के लिए, उन्हें को ही मारने के लिए यह प्लान किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत तेज थी और 90 मिनट के आसपास उनकी फ्लाइट विलंबित हुई और वो कोयम्बटूर समय पर नहीं पहुंच पाए और उसी बीच यह हादसा हो जाता है घटित और कई लोगों की चली जाती हैं जाने। जांच में जब मामला सामने निकल के आता है तो एक इस्लामिक संगठन जिसका कि बादशाह करके एक किरदार था जिसने कि संगठन को खड़ा किया था और उसी ने ही इस पूरे सेल ब्लास्ट की ली थी जवाबदारी। गिरफ्तारी होती है और उसे सजा भी होती है। और यही नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा हिंदुस्तान की शांति के अंदर वक्त वक्त पर कई मर्तबा किए गए थे हमले, हमारी शांति पर, हमारे हिंदुत्व पर, हमारे धर्म पर। लेकिन आज जो आप ये जलसा देख रहे हैं, यह उसी बादशाह नाम के आतंकवादी का है जिसने हिंदुस्तान के सीने में, पीठ में कई बार खंजर को घोंपा है, हमारी शांति को भंग किया, हमारे अमन चैन में विष खोला। लेकिन सोचने का विषय यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इसके मातम में, इसके जनाजे में क्यों शरीक हुए हैं? ये हिंदुस्तान की कौम है, ये हिंदुस्तान की जरा जमीन है, ये हिंदुस्तान की भूमि है या कहीं और किसी मुस्लिम कंट्री का? और खास बात तो यह है कि इसके जनाजे के अंदर कई सारी विपक्षी पार्टियां भी रही हैं मौजूद। कई सारे नेता इसके जनाजे में देखे गए। आखिर कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं जिनका चुनाव जनता तय करती है? किस चीज के लिए, किस बात के लिए? क्या आज देश धर्म से बढ़कर के वोट बैंक हो गया है? यह तो यही साबित करता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के आगे आज देश धर्म कहीं नजर नहीं आता। दोस्तों, ये जो आप जलसा देख रहे हैं इसके अंतर्गत और विशेष बात तो यह है कि यहां की सरकार ने भी समर्थन किया इसका और ऐसा माहौल प्रतीत हो रहा है जैसे किसी महान क्रांतिकारी, एक महान शहीद
कि शान और शौकत में सरकार के द्वारा 1500 पुलिस कर्मी और 15 बड़े पुलिस ऑफिसर्स को इसके जनाजे में किया गया है, इसकी सुरक्षा के लिए शामिल। बात कुछ भी रखी जाए, लेकिन किसी ऐसे आतंकी के लिए जिसने कि हिंदुस्तान की पीठ में सदैव खंजर घोपा हो, उसके लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। साथियों, इस पूरे जलसे में जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो नारेबाजी आप सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको सचेत करने के लिए संकेत है। अब भी आप लोग एक हो जाइए और जो वर्तमान का नारा है उसे अपने अंदर उतार लीजिए। बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। ये नारा आपके अंदर, अंतर मन में, अंतर दिमाग में आज स्थापित हो जाना चाहिए। ये जलसा, ये जनाजा और यहाँ की भीड़ आपको दिखाने के लिए काफ़ी है, आपको जगाने के लिए काफ़ी है। सोचना गंभीरता के साथ है कि आखिर आज देश और देश का संविधान, आदेश की परंपरा और देश का रीति रिवाज, ये सब किस दिशा में जा रहे हैं और जवाबदार कौन है। हम जात पात में बट गए, लेकिन वो एक थे, एक है और एक रहे। संभल जाइए, जाग जाइए और एक हो जाइए। जय